नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। 9 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक छत्तीसगढ़ में देश के मशहूर कथाकार प्रदीप मिश्रा का शिव महापुराण कथा का आयोजन चल रहा है। इस आयोजन को देखने के लिए हर दिन लाखों लोग आ रहे हैं। 9 नवंबर को जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तब आयोजकों को भी इतना अंदाजा नहीं रहा होगा कि अगले दिन क्या होने वाला है। अगले दिन चमत्कारिक रूप से भीड़ इस कदर बढ़ने लगी कि लोग रात को ही वहां रुक गए। कार्यक्रम अगले दिन 1 बजे शुरू होना था, लेकिन लाखों की भीड़ को संभाल पाना मुश्किल हो गया। पुलिस को 500 फीट ऊपर से ड्रोन कैमरा लगाना पड़ा। बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे तो रायपुर के गुड़ियारी जहां एक कार्यक्रम हो रहा है वहां जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगानी पड़ी। एलईडी स्क्रीन कम पड़ गई तो लाउड स्पीकर लगाना पड़ा। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, न केवल छत्तीसगढ़, रायपुर के आसपास के जिले बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। अचानक उमड़ा यह जन सैलाब चर्चा का विषय बना हुआ है। पंडित प्रदीप मिश्रा जिस भाव से अपनी बातों को रख रहे हैं, लोग उन्हें आत्मसात कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वे खरी खरी कह रहे हैं, जो कह रहे हैं खुल के कह रहे हैं। अगले साल छत्तीसगढ़ में चुनाव है, नेताओं का भी आना है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे यहाँ नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की अप्रत्याशित सफलता को लेकर लोग अब चर्चा कर रहे हैं। आखिर प्रदीप मिश्रा के इस कार्यक्रम में इतनी अधिक भीड़ कैसे जुट रही है? इसके पहले छत्तीसगढ़ में अगस्त में भाटापारा में उनका आना हुआ था, तब वहां इतनी भीड़ नजर नहीं आई थी। यूं तो पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा वाचन की बात ही कुछ और है। आस्था न्यूज चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम लोग घर घर बैठे देख रहे हैं। जो भीड़ से बचना चाह रहे हैं वे अपने घरों में भी इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जिस तरह के भक्ति रस घोल रहे हैं, वो पत्रकारों से खुलकर बातें करते हैं। न केवल आध्यात्म बल्कि देश की राजनीतिक दशा दिशा पर भी वो गहरी चोट करते हैं। वे खुलकर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से कुछ उनकी बातें सुनाऊंगा, जिन्हें सुनने और समझने के बाद आपको इस कथा आयोजन से जुड़ी कुछ और रोचक बातें भी शेयर करूंगा। 24 घंटे बेचारे वो मोदी जी के पड़े रहते हैं। ले देखे, अरे वो है तो हिंदू है, वो नहीं होगा तो रोग है। वो है तो हिंदू है, वो नहीं होगा तो रोग है। भगवान से प्रार्थना करना राम जी से कि ऐसा पीएम तुमको मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री मिला। मेरे पिता बैकुंठवासी चने का ठेला लगाते थे, आप सबको मालूम होगा। पढ़ाई भी करी तो दूसरों की किताब से दिन में वो पढ़ते थे तो रात को हम पढ़ते थे। कपड़े भी पहने तो मित्रों के पहनकर एग्जाम दिए आते थे। फिर जमा करने का समय आता था तो दिन टाल दिया करते थे। एक टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ी और पढ़ने के बाद उसने कह दिया था कि हम आपसे फीस नहीं लेंगे, पर जिस दिन 2-3 महीने की ट्यूशन पूरी हो गई तो उन्होंने कह दिया फीस ला कर देना। जिसके यहाँ खाने का नहीं होगा वो फीस कहाँ से ला कर देगा। जब इस जैसे व्यक्ति को मेरे शंकर ने हाथ पकड़ लिया और आज पूरे विश्व में ले जाकर छोड़ दिया तो आपको छोड़ेगा क्या? मेरे भारत की बेटियां हों, बेटे हों, जुवान बहन भाई हों, मेरा तो कहना रहेगा कि हारना मती कभी जिंदगी में। उंगली उठाने वाले उठाते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, और आपके दिल में, हृदय में शंकर को बिठाकर रखना। मैं ये नहीं कहता कि आपके इष्ट को आप भूल जाओ, आपके इष्ट का भी आप स्मरण करो, पर मृत्यु लोक का देव है महादेव। जो पास में होता है ना, वो बहू कितनी भी बेरी हो पर पास में होगी, दुख होगा तो यही आएगी। पूना और मुंबई वाली नहीं आएगी। फोन लगाकर भले बोल देगी मम्मी कुछ ले लो, खा लो, चक्कर आ रहे हैं, पर वो नहीं आएगी। पास वाली आएगी, भले वो गाली देती हो, अपशब्द कहती हो, ताना देती हो, पर आएगी वही। उसी तरह सबको बुलाकर देखना और एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव को बुलाकर देखना। मृत्यु लोक का एक एक कंकर शंकर है साहब, कब निकल कर आ जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। शिव भक्ति के चमत्कारिक असर के बारे में बताते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी आप विधि बताई कि कैसे वे संघर्ष कर यहाँ तक पहुंचे हैं। उन्होंने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया कि उनके पिता चने बेचा करते थे।
बाद में चाय बेचने लगे। वो भी उनके साथ हाथ बटाते थे। उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, दूसरे की मांगी हुई किताबें पढ़ा करते थे। लेकिन सीहोर जहां वो रहा करते थे, वहां दूसरों के घरों में खाना बनाने वाली गीताबाई पराशर की प्रेरणा से वे इंदौर चले गए और इंदौर में उन्होंने श्री विठलेश्वर राय काका से गुरु दीक्षा ली और इसके बाद वे एक कथाकार बन गए। उनकी कथा सुनने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। वे धर्मांतरण के विषय पर भी खुलकर बोलते हैं, खासकर छत्तीसगढ़ जहां इन दिनों गांव-गांव में ईसाई धर्मांतरण हो रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस बारे में खुलकर कहा कि जो धर्मांतरण करवा रहे हैं उनसे पूछो कि तुम्हारे दादा और परदादा क्या थे। ऐसी बातें वे जिस साफगोई के साथ रख रहे हैं उससे लोगों का अपनापन जोड़ा है। धर्म पर बोलते हुए उन्होंने यह भी समझाने की कोशिश की कि किस तरह से बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही है और सनातन की फिल्में इसलिए हिट हो रही है क्योंकि वहां सनातन के बारे में अच्छी बातें बताई जा रही है। उन्होंने इस बात पर भी कड़ा प्रहार किया कि बॉलीवुड की फिल्मों में हिंदू धार्मिक दृश्यों को कम कर दिखाया जाता है, लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं। लोग अब इसलिए बॉलीवुड की फिल्मों से दूर हटते जा रहे हैं और दक्षिण की फिल्मों को पसंद कर रहे हैं। 13 नवंबर तक चलने वाले शिव महापुराण की इस आयोजन के लिए गुड़ियारी के समीप WRS मैदान और कोटा मैदान में बहुत बड़ा पार्किंग स्थल लगाया गया है। 10,000 लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था आयोजकों द्वारा की गई है। इस शिव महापुराण कथा के प्रमुख आयोजक बेमेतरा जिले के थान खमरिया के रहने वाले चंदन अग्रवाल और उनके भाई बसंत अग्रवाल ने इससे पहले भी कई आयोजन करवाए हैं, लेकिन अब इस आयोजन के बाद वे भी चर्चा में आ गए हैं। आप बसंत अग्रवाल को अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, गृह मंत्री के बाजू में बैठे हैं और विधायक आशीष छाबड़िया से कुछ चर्चा कर रहे हैं। 9 से 13 नवंबर के इस आयोजन में भीड़ भी दिन बढ़ने के साथ अप्रत्याशित रूप से बढ़ती जा रही है। वहां पहुंचने वाले लाखों के अपार जन सैलाब के बीच तमाम VIP पास भी बांटे गए हैं, लेकिन अब वहां पास भी काम नहीं कर रहे हैं। शिव भक्ति और शिव महिमा के अध्यात्म की जो गंगा बह रही है उससे लोग आनंदित हो रहे हैं और साथ में भगवान शंकर के प्रति आस्था को गहराई से आत्मसात कर रहे हैं। मेरे भोलेनाथ ने जन्म देते समय, मृत्यु लोक में भेजते समय, माता के गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ उस समय पर भगवान ने कोई भेद नहीं करा कि ये ब्राह्मण रहेगा, कि ये क्षत्रिय रहेगा, कि ये वैश्य रहेगा, कि ये शूद्र रहेगा। भगवान ने तो केवल अपनी औलाद को, अपनी संतान को पृथ्वी पर भेजा और भेजने का 2 कारण था। एक भगवान का भजन करना और दूसरा अपने कर्म को भोगना। जैसा पूर्व कर्म कर आए हो उसके अनुसार, अगर तुमने पूर्व में भगवत स्मरण करा है, भरण पोषण करा है, गौ माता को एक रोटी दी है, कहीं ना कहीं गाय को एक रोटी प्रदान करी है, कहीं जलचर को, मछली जीव जंतु को थोड़ा सा दाना दे दिया, कहीं पशु पक्षी को थोड़ा सा दाना दे दिया। आपने जो पूर्व में सत्कर्म करा है उस सत्कर्म का फल आज ये मिलता है कि हमको भी सामने के सामने परसी हुई थाली देने के लिए 4 नौकर खड़े रहते हैं। हमारे सामने भी कोई ना कोई भोजन ला कर दे देता है। तुमने जो पूर्व में करा उसका फल आज आपको भोग। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर का भजन करता है, जो शिव का स्मरण करता है, शिव नाम के जाप में दिन रात डूबा रहता है, शंकर की भक्ति में जो डूबा रहता है, शिव पुराण कहती है उसका दिल कभी मत दुखाओ वरना जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। मैं आपको शिव भक्ति से जुड़ी रायगढ़ की तस्वीर भी दिखाऊंगा। रायगढ़ से 6 किलोमीटर दूर ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये श्री 108 सत्यनारायण बाबा की तस्वीर है, जो महज 14 साल की उम्र से खुले में शिव भक्ति में लीन है। आप देख सकते हैं कि बदन में नाम मात्र के कपड़े रहते हैं, वे एक स्थान पर ही रहते हैं। यहाँ वो विज्ञान को चुनौती देते हुए लगातार ध्यान साधना करते रहते हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि 14 वर्ष की उम्र में एक दिन स्कूल के निकले सत्यनारायण बाबा घर से 18 किलोमीटर दूर जाकर ध्यान साधना में बैठ गए। उन्होंने एक पत्थर को शिवलिंग मानकर अपनी जीभ की बलि दे दी। उसके बाद से वे चर्चा में बने हैं। दुनिया भर के शोधकर्ता, पत्रकार, वैज्ञानिक तमाम लोग उन पर अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन शिव भक्ति की महिमा क्या होती है उसे समझने के लिए आपको रायगढ़ के उस स्थल में आना पड़ेगा जहाँ सत्यनारायण बाबा अपनी आराधना में लगे हैं। सत्यनारायण बाबा हालांकि आईफोन और एंड्रॉयड भी यूज करते हैं, अपने भक्तों से इशारों में बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से वे साधना कर रहे हैं वह बेहद अद्भुत है और विज्ञान के लिए हमेशा के लिए चुनौती बना हुआ है। शिव भक्ति से जुड़े इस विशेषण के बारे में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो हमारा आपका साथ और ज्यादा मजबूती से बना रहेगा। नमस्कार।